नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कन्यादान कॉन्सेप्ट के बारे में, एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी या कन्यादान कॉन्सेप्ट के बारे में और योजना के बारे में, एक और प्लान के बारे में आपने सुना होगा। बहुत ही चर्चित है बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के लिए। पोस्ट ऑफिस की या और बहुत सारे बैंकों में आपको अभी उपलब्ध है सुकन्या समृद्धि योजना। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एलआईसी की कन्यादान कॉन्सेप्ट वर्सेस पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, आइए हम एक एक करके एक फैक्टर्स पर हम चेक करेंगे कि कौन सी पॉलिसी में, कौन सी योजना में क्या बेनिफिट मिलता है, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में क्या बेनिफिट मिलता है और एलआईसी के जो कन्यादान कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बेनिफिट मिलता है। दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की क्या क्वालिटी है और दोनों की क्या डिमेरिट्स है, आज हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज से लेके। दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना है वह 10 साल तक की बच्चियों के लिए ही उपलब्ध है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि 10 साल तक की बच्चियों के लिए ही उपलब्ध है। आज भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि जो एलआईसी की कन्यादान आपने देखा है वो कन्यादान कोई पॉलिसी नहीं है, यह एक कन्यादान के लिए कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों के नाम पर नहीं होता है, बच्चों के फादर या बच्चों के मदर के नाम पे होती है। इसलिए वहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं होता है कि सिर्फ 10 साल तक के बच्चों के लिए दिया जा सकती है। उसमें 10 साल के बच्चों के ऊपर के बच्चों के लिए भी या 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, दोनों को भी यह सुविधा उपलब्ध है। दोनों के लिए इस कन्यादान कॉन्सेप्ट का प्रोविज़न उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं है कि सिर्फ 10 साल तक के बच्चों के लिए दिया जा सके। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ और सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए होता है, सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। जबकि यह एलआईसी की कन्यादान जो योजना है, क्या कन्यादान जो कॉन्सेप्ट है, यह मेल या फीमेल दोनों ही बच्चों के लिए उपलब्ध है। यानी 10 साल से कम या ज़्यादा उम्र वाले के लिए भी और मेल या फीमेल दोनों चाइल्ड्स के लिए उपलब्ध है यह योजना। अब दोस्तों, इसके बाद आता है पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म। सुकन्या समृद्धि योजना वो 21 साल की पॉलिसी होती है जिसमें 14 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ता है। 14 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद 21 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा मिलता है। जबकि एलआईसी की कन्यादान कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ना तो ऐसा कुछ लॉक इन पीरियड है कि इतना साल तक पे ही करना है, इतने साल के बाद ही पैसा मिलेगा। उसमें आप 13 साल से लेके आगे 20-25 साल तक की पॉलिसी आप कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 18 साल के लिए पॉलिसी किया, कन्यादान कॉन्सेप्ट में आपने 18 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 18 साल -3 लास्ट के 3 साल इसमें प्रीमियम पे नहीं करने पड़ते हैं और बिना प्रीमियम पे किए आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट होता है वो मिलता है। यानी पूरा टर्म आपका जो होगा वो 18 साल का हो सकता है, 13 साल का हो सकता है, 15 साल का होता है, 25 साल का हो सकता है। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि फिक्स्ड प्रीमियम पेइंग टर्म है और फिक्स्ड उसका पॉलिसी टर्म है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 14 साल पे करना ही पड़ता है और 21 साल के बाद आपको पैसे मिलते हैं। यह तो हो गया आपका प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म का डिफरेंस। तो अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो शायद पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना हो या एलआईसी का कन्यादान कॉन्सेप्ट, दोनों में ही मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। और जो उसमें प्रीमियम पे किया जाएगा, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो या एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, इन दोनों में ही जो प्रीमियम पे करेंगे उस पर भी इनकम टैक्स के 80C धारा के तहत टैक्स की बचत होगी। यानी जो प्रीमियम पे करेंगे उस पर भी टैक्स बचेगा और जो मैच्योरिटी आएगी वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। तो अगर हम लोन की बात करें, इनकेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना पर बच्चे की पढ़ाई के लिए सिर्फ 50% लोन मिलता है, वो भी 14 साल के बाद। लेकिन अगर कन्यादान पॉलिसी की बात करें, कन्यादान कॉन्सेप्ट की बात करें, तो उसमें 2 साल के बाद कभी भी पेरेंट अगर कोई फाइनेंशियल नीड आती है तो उसके लिए लोन ले सकते हैं, जो कि बाद में वो आसान किस्तों में चुका सकते हैं और चुकाने के बाद उनकी पॉलिसी एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है। पॉलिसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, पॉलिसी का जो कवरेज है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो लोन की फैसिलिटीज़ में 2 साल के बाद ही अवेलेबल होती है और उसमें ये भी कंडीशन नहीं होती है कि ये सिर्फ बच्ची की पढ़ाई के लिए ही मिलेगा। वो पैसा किसी भी काम में वो यूज़ कर सकते हैं, उसको फिर रीपे करके अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जहाँ तक लोन के बारे में भी देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान पॉलिसी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सारे वो कॉमन जानकारियाँ थी इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में जो हमने आपको बताया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, प्लीज़ इसे आप गौर से ध्यान से सुने। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे मेजर डिफरेंस है सुकन्या समृद्धि योजना और कन्यादान कॉन्सेप्ट के बारे में।
दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर किसी फादर ने अपनी बच्ची की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि फादर नहीं रहे, फादर की डेथ हो जाती है, तो भी इसमें प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा। जी हाँ, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो भी बच्चे का आगे का प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा। भले उस फैमिली पर फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन आ जाता है, लेकिन इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है, तो ही जाके बच्ची की शादी के लिए 21 साल के बाद उसमें पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट LIC की कन्यादान कॉन्सेप्ट में किया गया है और अनफॉर्चुनेटली अगर फादर की डेथ होती है जिन्होंने इस पॉलिसी को प्रपोज किया है, तो LIC की तरफ से इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। यानी अगर नेचुरली उस फादर की डेथ हो जाती है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ये है, जितने सम एश्योर्ड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो इमीडिएट उस फैमिली को मिल जाता है। अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सम एश्योर्ड का डबल अमाउंट इमीडिएट उस फैमिली को दे दिया जाता है बाय LIC ऑफ इंडिया। उसके बाद उस सम एश्योर्ड का 10% एवरी ईयर गारंटेड टैक्स फ्री, यस 10% एवरी ईयर गारंटेड एंड टैक्स फ्री उस फैमिली को हर साल मिलते रहता है, ताकि उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई अच्छे से की जा सके। आगे का कोई प्रीमियम भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे प्रीमियम आगे भरना नहीं पड़ता है। और बिना प्रीमियम भरे जब वो मैच्योरिटी का टाइम आता है, यानी बच्ची की कन्यादान, बच्ची की शादी का जब समय आता है, जैसा कि उस फादर ने प्रपोज किया था, जैसा कि उस फादर ने पहले से अपनी बच्ची के लिए प्लान किया था, वो फिर से LIC के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, एक बार इमीडिएट पैसा मिल जाएगा, ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन सडनली आ जाता है उस फैमिली पर फादर के ना रहने पर, वो कंपनसेट किया जा सके। उसके बाद उस बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल जितने की वो पॉलिसी है उसका 10% गारंटेड टैक्स फ्री LIC से आते रहता है, ताकि उस बच्चे की पढ़ाई और एजुकेशन जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उस फैमिली की, वो कंप्लीट की जा सके। और जब बच्चे की शादी का समय आता है, यानी जो बच्चे के फादर ने प्रपोज किया था, उस मैच्योरिटी के टाइम पर फिर से उनको पैसे मिलते हैं, ताकि उस बच्चे का कन्यादान किया जा सके। यही वो मेजर रीज़न है जिसके वजह से इस पॉलिसी को कन्यादान कॉन्सेप्ट या कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है। दोस्तों, ये कन्यादान पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये कन्यादान कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत बच्ची की शादी, बच्ची का कन्यादान LIC की तरफ से गारंटेड हो जाता है अगर फादर ने इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो। दोस्तों, इससे भी बड़ी एक जो रीज़न आपको मैं बताता हूँ, बड़ा एक वजह कि वाई कन्यादान ओवरटेक्स सुकन्या समृद्धि योजना इज़ कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000 मैक्सिमम आप एवरी ईयर कर सकते हैं। जबकि कन्यादान कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे आपने प्लानिंग किया है, बच्ची की शादी का जो भी खर्चा आपने प्रपोज किया है, उसके हिसाब से जितना चाहे आप उतना यहाँ पे जमा कर सकते हैं, उतना प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, उतने की पॉलिसी आप ले सकते हैं, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उस हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिल जाएगा। ये सारे मेजर डिफरेंसेस हैं सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं समझता हूँ कि अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमको मेल करके, आप हमको SMS करके, WhatsApp करके पूछ सकते हैं, और हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान देकर इसको समझकर ही सुकन्या समृद्धि योजना या LIC के कन्यादान कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप सचमुच बच्ची के फादर हैं या बच्ची के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके शादी के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन सब पॉइंट्स पे, इन सब फैक्टर्स पे आपको सोचना चाहिए। ये सब सोचने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो या LIC के कन्यादान कॉन्सेप्ट। जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी योजना में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमको डेफिनेटली सोचने चाहिए। दोस्तों, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ कब किसके लाइफ में आएगी, नोबडी नोज इट। तो ये अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखकर ही कोई प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि बच्ची का भविष्य हमारे हाथ में होता है। अगर फाइनेंशियली उसको हम सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक फेलियर होती है। इस फेलियर को अवॉइड करने के लिए इन सारे फैक्टर्स को इंश्योरेंस में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले डेफिनेटली सोचना चाहिए कि सपोज इफ समथिंग हैपेंस रॉन्ग टू माई लाइफ, व्हाट विल हैपन टू माई फैमिली। डेफिनेटली ये सोचकर ही प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि बच्ची उसमें कमाती नहीं रहती है। अगर कुछ हो गया तो बच्ची कहाँ से पे करेगी या फैमिली मेम्बर्स कहाँ से पे करेंगे ये पैसे को, और कैसे वो आगे प्लानिंग करेंगे, कैसे शादी विवाह या उसके एजुकेशन के लिए कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का कन्यादान कॉन्सेप्ट और सुकन्या समृद्धि योजना के कंपैरिजन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर हमारे वीडियोस को आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर
जरूर करें, ताकि ये जो भी इसमें नॉलेज है वो आपके नियर एंड डियर, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।